जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उड़ाई राहुल गांधी की नींद। उमर अब्दुल्ला ने दिल खोलकर की पीएम मोदी की तारीफ, इंडी गठबंधन में मची खलबली। उमर अब्दुल्ला बोले, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी के राज में हो गया। आज जम्मू कश्मीर ने विकास, तरक्की और बदलाव की एक नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। यह तस्वीर विपक्षियों को हजम करने में जाहिर तौर पर मुश्किल होगी, लेकिन विपक्ष को डबल झटका लगा है। जिस तरीके से एक तरफ जम्मू कश्मीर तरक्की की एक नई कहानी गढ़ रहा है और दूसरी ओर इसी मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ की है, जिसे सुनकर सरकार में उनके सहयोगी राहुल गांधी के सीने पर सांप लौटने लगेंगे। जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है, उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के सामने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने ही सहयोगियों को यह बता दिया कि पीएम मोदी ने कश्मीर में क्या क्या बदला है। जो ख्वाब अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया। ये बड़ी बात उमर अब्दुल्ला ने कही। इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने इस खास मौके पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस रेल ब्रिज को बनाने का सपना अंग्रेजों ने भी देखा था। अंग्रेज उरी तक ट्रेन लाकर कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी और पीएम मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने और किस तरीके से पीएम मोदी ने उनके सामने तालियां बजाई हैं, जरा सुनिए। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। तो आपने सीएम अब्दुल्ला को सुना, जिन्होंने ये भी कहा कि जब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी तब वो 8th क्लास में पढ़ते थे और अब 55 साल हो चुके हैं। आज जाकर इस चिनाब रिवर पर बने ये दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। इसका श्रेय जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस ब्रिज से जम्मू कश्मीर को फायदा होगा, पर्यटन वहां पर बढ़ेगा, आने जाने वाले लोगों को जो है फायदा होगा, जो कारोबार है वो बढ़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हाईवे जब बंद हो जाता है बारिश की वजह से, जो लूट कहीं ना कहीं जहाजों की शुरू हो जाती है, उस पर भी ब्रेक लगेगा। किस तरीके से अपने भाषण में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम अब्दुल्ला ने ये एक बड़ा कदम बताया है, सुनिए। यहां बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम
उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की, वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है, उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी के साथ अपने भाषण की शुरुआत में ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में जो पिछले दरअसल कार्यकाल उनका था उसका भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से 4 लोग जो आज मंच पर मौजूद है वो तब भी मौजूद थे जब कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने अपना जिक्र किया। जो आज उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितेंद्र सिंह का जिक्र उन्होंने किया, जो कि मंत्री हैं। उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनोज सिन्हा का तो परमिशन हो गया लेकिन मेरा डिमोशन हो गया। एक बार फिर से उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सामने दोहराई है। क्या मांग उन्होंने रखी वो भी सुनिए। वजीर आजम साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो ये खास मौका जम्मू कश्मीर के लिए था और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री का जो भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वो ये बताने के लिए काफी था कि जो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सरेंडर मोदी तक के जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जो सवाल उठाते हैं, आज उमर अब्दुल्ला ने, उनके ही सहयोगी ने ये बता दिया है कि जम्मू कश्मीर में PM मोदी
मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, किस तरीके से जम्मू कश्मीर विकास की एक नई कहानी गढ़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।